नमस्कार, मैं हूं मानव सिंह गौर, नागदा जंक्शन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश, गौमूत्र चिकित्सक एवं प्राणी हीलर। आज आपके सामने मैं ऐसी एक समस्या का निदान लेकर के आया हूं जिससे अक्सर लोग परेशान रहते हैं और जो एक दो चार बार परेशान हो जाते हैं वो तो हमेशा आए दिन होते रहता है उनको। अब आप कहोगे कि ऐसा क्या है जो तुम बार बार होता रहता है, जिसको बोलते हैं गोला खसक जाना, डूटी खसक गई, गोला खसकी गयो। उसका निदान लेकर के आया हूं कि कैसे गोला खसकने से रोका जाए। सबसे पहला निदान तो आप घर में ही कर सकते हो कि डूटी गोला ना खसके। जिस समय कोई भी प्रॉब्लम हो तो बैठे ही बैठे अपने पेट में ये डूटी से लेकर के और ऊपर के हिस्से में यूं ऐसे इस पोजीशन में ऐसे ऐसे इसको कम से कम 21 बार तक ऐसे ऐसे करते रहो और बाकी ऐसे ऐसे फिर घुमा दीजिए। तो जितनी दूषित एनर्जी नाभि चक्र के क्षेत्र में है वो विखंडित हो जाती है। दूसरी बात, फिर ये जो आप बम्बूल जानते हो, बम्बूल की एक पतली लकड़ी लेना है जैसे माचिस की तीली की जैसी, और वो एक धागे में बांध करके और इस नाड़ी के सामने यहाँ पे बीच में उसको इस जगह टिका लें। ऐसे धागे से बांध करके, पहले लकड़ी धागे से बांध लो और फिर उस धागे को कलाई में ऐसे बांध लो और वो लकड़ी बीच हिस्से में यहाँ पे रहना चाहिए इस पोजीशन में, इस नाड़ी को दबा के रखेगी। और पैरों के अंगूठों में भी जो है तो धागे बांध लेना, ज़्यादा तेज भी नहीं हो, ज़्यादा ढीले भी नहीं हो, ज़्यादा टाइट भी नहीं, पैर के अंगूठे में जैसे ये पोर होता है यहाँ पे, तो इससे गोला नहीं खसकेगा। और इसके बाद आप तत्काल हमको फ़ोन लगा दीजिए और फ़ोन लगा करके 10 मिनट के लिए सीधे ऐसे हाथ करके ज़मीन में रख के और आप सो जाइए। फ़ोन बंद कर दीजिए हमको बोलने के बाद में, और 10 मिनट के बाद जब आप उठोगे तो यहीं से हम जो आपके नाभि चक्र में एनर्जी कम ज़्यादा हो गई है तो मैं हीलिंग पद्धति के द्वारा वो एनर्जी यहीं से नाभि चक्र को साफ करके और नई एनर्जी जैसे उसमें हम देंगे, तुरंत आपको 10 मिनट के अंदर अंदर गोला जगह पे आ जाएगा और दोबारा नहीं खस सकेगा। कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हो तत्काल फ़ोन जरूर लगाइए और फ़ोन से ही ये सुविधा हम आपको देंगे। वैसे तो हर बीमारी के लिए हमारी फ़ोन सुविधा उपलब्ध रहती है। कोई भी ताज़ी प्रॉब्लम हो फ़ोन लगाइए, फ़ोन से उस समस्या का समाधान कर देते हैं हीलिंग पद्धति के द्वारा। और इसके बाद में ये जो आपको मैंने ज़रा सा नुस्खा बताया है, इससे आपको कभी गोला नहीं खसकेंगे। गोला कहीं ना तो पेट में होता है, ना है और ना होगा। ये नाभि चक्र में ऊर्जा कम ज़्यादा हुआ करती है। अगर ऊर्जा ज़्यादा बढ़ गई है नाभि चक्र में तो ऊपर को हिस्से में दर्द होता है। अगर एनर्जी कम हो गई है नाभि चक्र में तो दस्त वगैरह आया करते हैं, मिरोड़ हुआ करती है, पेट कुड़कुड़ कुड़कुड़ बोला करता है, लेटिन जाओ तो फट की आवाज़ एकदम आती है लेटिन होने के टाइम में। तो इस तरह से इसमें नाभि चक्र में ऊर्जा कम ज़्यादा होती रहती है, ना कहीं गोला खसकता है और ना कहीं गोला दाएं बाएं होता है ही नहीं गोला। मेन चीज़ ये है। तो अब आप लोगों को जो मैंने बताया है आप ऐसा ही करें, जब भी कभी कोई दिक्कत हो तो जो चीज़ बता दिया वो कर लो। और इसके बाद में अपने हाथों में यहाँ पर इस हिस्से को और इस हिस्से को 20-20 बार दबाएं अंगूठे से, ऐसे ऐसे इस तरह से दोनों हाथों में, इधर भी और इधर भी। जब इस हिस्से को दबाओगे तुरंत आपके नाभि चक्र को जा करके ये प्रेशर पहुँचेगा और जो दूषित एनर्जी एकत्रित हो गई है वो इधर उधर फैल जाएगी, आपका गोला मुकाम पे आ जाएगा। इतनी बड़ी बात है गोला के लिए। नाम है उसका गोला खसक गया, कहीं गोला नहीं है, कहीं नहीं खसकता है। इसलिए आप लोग ये मन से निकाल दो और जो मैंने आपको नियम निदान बताया है वो निश्चित करते रहें, कभी इस बीमारी के शिकार नहीं होंगे। और
फिर वही निवेदन कि गैया मैया की सेवा जरूर कुछ ना कुछ करते रहें तो किसी बीमारी के शिकार हो ही नहीं पाओगे। हर बीमारी का एडवांस इलाज होता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट में ज़रूर कुछ न कुछ लिखें ताकि हमको लगे कि आपने देखा और किया और आप इस चीज़ से लाभान्वित हुए हैं। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक दिव्य नुस्खे के साथ में।